मॉर्निंग। हमारी आवाज आ रही है? जी 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 सर, बहुत बढ़िया। हमारी आवाज साफ स्पष्ट है सर? जी जी। नंबर वन। थैंक यू सर। रिएक्शन हमें समस्याओं को चुनौती के रूप में लेना, चैलेंज के रूप में, सोच के रूप में नहीं लेना है। कौन ऐसा लीडर है जिनको समस्या फील्ड वर्क में उतरते हैं तो हमें तो समस्या समस्या दिखाई देती है, आसान निराशा दोनों को झेलना पड़ता है। तो कहते हैं उस समस्या को, उस प्रॉब्लम को क्या करना है? टेक इट चैलेंज। चैलेंज के रूप में करना है। चुनौतियां बेहतरीन आती है। कितनी अच्छी बात है। दिस चैलेंज योर बेस्ट सेल्फ, हमें बेहतर बनाता है। अगर व्यक्ति के जीवन में दुख आया हो, संघर्ष आया हो, या प्रकृति के दिए हुए वनस्पतियां हैं, जब वनस्पतियां सर्दी गर्मी बरसात सबको झेल करके, और उसके अन्य जो होते हैं, बीज जो होते हैं, पकते हैं, तो होते हैं पौष्टिक। उसी तरह से हमारा जीवन भी इस संघर्ष से, इस चुनौतियों से जब थपेड़ आता है, अनुभूतियां होती है, दर्द होता है, और उसका एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस हमें बेहतर बनाता है। रिएक्शन में चुनौतियों को अवसर के रूप में लेना हमेशा। इट इज ए चैलेंज, अपॉर्चुनिटी। चैलेंज, अपॉर्चुनिटी, कि हमें एक मौका मिला, और उस मौका को लेकर के हमें उससे बड़ी चुनौतियों का सामना करना है। ये हमें संस्कृति को बता रहे हैं। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया है। इस एग्जाम्पल को आप सभी लोग जानते हैं। कौन सा एग्जाम्पल है? कि द मैंगो ट्री, द मैंगो थ्योरी। कि जब अभी देखिए जनवरी में, जनवरी महीना आने वाला है, ये दो मंथ के बाद, तो बसंत जाने के बाद, बसंत ऋतु के दरमियान जो आम है, आम वो, तो उसमें फूल, जब फूल आते हैं तो आम फूल से भर जाता है। पूरे वृक्ष, टहनियां सारी फूल फूल दिखाई देती है। लेकिन जब हवा, आंधी तूफान और बारिश आती है तो सभी फूल रह पाते नहीं, रह पाते हैं, उसमें से आधा गिर जाते हैं। कुछ ही फूल बचते हैं जो फल का, छोटे छोटे फल का निर्माण करते हैं, स्मॉल मैंगो। और वो भी जब बड़े बड़े ओले हैं पत्थर के, हवा आंधी तूफान आती है, तो वो भी उसमें से बहुत गिर जाते हैं, और कुछ बनते हैं जो फल बनते हैं, पकते हैं और मीठा बनता है। इसी तरह से हमारे जीवन भी मैंगो थ्योरी की तरह, जब हम इसमें ज्वाइन किए, एक्शन में ज्वाइन किए, तो हमारे सामने भी इसी तरह का तूफान आया, इसी तरह की आंधियां आई, इसी तरह का वातावरण। ये कंपेरिजन रिएक्शन चलने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, ये सब फालतू है। सुनना पड़ता था, सुनते थे, लेकिन उस सुन के एक काम से दूसरे काम से निकाल दिए। इसीलिए आज हम लोग, जितने हमारे लीडर अभी सुन रहे हैं, हमारे गुरुकुल भाई सुन रहे हैं, बहन सुन रहे हैं, सब स्थिति में क्यों है? इसलिए है कि हम भी फॉलो किए। आंधी तूफान के साथ जो हमारे पास आए, अपनी कंपनी पर पूरा विश्वास है, मैंने अपने प्रोडक्ट पर पूरा विश्वास है, मैंने कंपनी के सिस्टम पर पूरा विश्वास है, हमारे कंपनी की संस्कृति पर पूरा विश्वास है। तो यहाँ संदेश है, तंत्र की सफलता दो पर आधारित है। एजुकेशन और आदतें। आदतें मतलब संस्कार, दोनों गुण हमारे अंदर में है। अब अब जो है तारानाथ जी क्यों इस गुरुकुल से जुड़ कर हमेशा गुरुकुल को अपना परिवार मानते हैं। तब तक हम लोग आमंत्रित करेंगे गुरुकुल को और महान बनाने के लिए। हम सके कहते हैं शिक्षा दें। अभी 9 बजे कुछ व्यक्ति टीवी देख रहे होंगे, सीरियल देख रहे होंगे, हम लोग रिएक्शन की शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। तो डॉक्टर लीला कहते हैं कि शिक्षा जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, और इसके लिए ट्रेनिंग मॉडल जो बनाया गया है, ट्रेनिंग मॉडल, 6 मॉडल ट्रेनिंग प्रोग्राम में पहला क्या है? कल्चर, रिएक्शन कल्चर। ये 15 साल पुरानी है ना? लेकिन 15 साल पुरानी बनी बनाई हुई मॉडल इतना सुंदर मॉडल है, जो देखेंगे अब हो सकता है आपको नहीं मिले। इसका यूट्यूब में डाउनलोड हो गया है, अगर इसका निकाला चाहे निकाल लिख जाएगा। 6 मॉडल।
आदतें, आदतें क्या मतलब होता है? हैबिट, जिसको हम लोग संस्कार कहते हैं, संस्कार कहते हैं, क्योंकि आदतें एक दिन नहीं बनती हैं, धीरे धीरे हमारी आदतें संस्कार में तब्दील होती है। जैसे हम लोग में हम लोगों के आत्मबल बढ़ा, और डिएक्शन का जो फाउंडेशन है वो हमारा शून्य है। क्यों शून्य को बनाया गया? ताकि हम अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हो, भटके नहीं। शून्य की शक्ति हमारे विचार जब दृढ़ होगी तो हम अपने संस्कारों को रिएक्शन के लिए कर सकेंगे। तो दो चीजों का समावेश, शिक्षा और दोनों का हम जरूरी है। और हम डिक्शन के गैनाडर्मा को कभी नहीं छोड़ सकते। कहते हैं, हमें पंडित जी बोलते हैं कि डिक्शन का कोई मीटिंग हो, मेरा मीटिंग था, उसमें बोले डिक्शन के बारे में आपको दो ही लाइन बोलना है, लेकिन बोलना है, क्योंकि ये हमारा विरासत है। ये स्वस्थ के लिए हमारा सबसे पहला कदम, दुनिया का वनस्पतियों का राजा कौन है? एनोडर्मा है। तो डिएक्शन के चार कौन कौन है? वह है कंपनी की स्टेबिलिटी, क्योंकि कंपनी का जो फाउंडेशन है मजबूत है, मजबूत आधार हमारा जो सबसे एनोडर्मा है। आज तक इसके का है सिक्स को एक जो बना है, आज तक नहीं मार्केट में शून्य चैनल का नहीं, शून्य नहीं, एक चैनल है, उसमें डॉक्टर लिम सर का इंटरव्यू है। तो उस इंटरव्यू को जब सुनेंगे तो उन्होंने, डॉक्टर लिम ने अपने इस प्रोडक्ट को 100% जान देने के लिए, 100% बनाने के लिए और उसे टेक्निक का इस्तेमाल किया। उस टेक्निक को 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे करीब 30 मिनट का है, उनको सुनने के बाद फिर दूसरा कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है। सूर्या टीवी, सूर्या टीवी के में उसका संपादक इंटरव्यू, और इंटरव्यू में तरह तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं प्रोडक्शन के बारे में, खासकर जरूर सुनिए उसको। तो कहते हैं कि की स्थिति जो है, कौन कौन फाउंडेशन है? प्रोडक्ट सुपेरिटी, कि जो प्रोडक्ट हमारे पास है सारे प्रोडक्ट यूनिक है, क्योंकि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूनिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया है। आज जो मॉडर्न साइंस, मॉडर्न डेवलपमेंट के अनुसार उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि डॉक्टर लिम का उद्देश्य है प्रोडक्ट की नेचुरलिटी, उनका जो प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है, जब हम नेचर से उसको जोड़ेंगे, अगर मॉडर्न साइंस से जोड़ देंगे, तो साइंस से जोड़ने क्या, साइंस से बहुत सारे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहे हैं, तो उस डेवलप साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी के कारण हमारे प्रोडक्ट में नेचुरलिटी नहीं आ रही। जैसे इस मेथड में हमने क्या देखा, इस सेंट्रीफ्यूजल मशीन से उसको किया जाता है, उसका जो माइक्रो पार्टिकल टच होता है वॉल के ऊपर, इंटरनल है, तो टच होने के बाद उसको कैप्सूल में डाला जाता है। सोच सकते हैं इस चीज को मशीन भी कर सकते थे, तो मशीन करने से हीट के कारण इसकी ड्रामा की पोटेंशियल, इसका न्यूट्रिएंट जो है डिस्ट्रॉय हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर गेनोडेरिक एसेंस भी है। ये गेनोडेरिक एसेंस हीट पार्टिकल हो जाएगा, स्पाइल हो जाएगा। तो डॉक्टर ली की सोच उनकी आत्मा से समाहित हुई है, इसीलिए सारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, नेचुरल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया है, जिसकी चर्चा हम कल भी किए थे। और ये जो क्या नाम है, प्रोडक्ट की सुपीरियरिटी जो है, सारे प्रोडक्ट यूनिक। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी अभी कंपनी के द्वारा प्रोडक्ट के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन हो चुका है, हर प्रोडक्ट यूनिकनेस के बारे में 3-4 पॉइंट जरूर शामिल है। मैं हर एक में 5-5 पॉइंट नोट करके रखा हूं। अगर चाहेंगे हर प्रोडक्ट के बारे में 5 क्वालिटी मैं बता सकता हूँ आप लोगों को। अगला है जेनरस मार्केटिंग प्लान। ये मार्केटिंग प्लान यूनिक प्लान इसलिए है कि हम लोग बोलते हैं कि 9 टाइप ऑफ इनकम है। 9 टाइप ऑफ इनकम मैं तो किसी मार्केटिंग प्लान में दे दूं, जो दोस्तों भी मार्केटिंग कर रहे हैं, अलग मार्केटिंग है,
मतलब इजी आसान नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है उन लोगों का मार्केट, लेकिन हम लोग का जेनरस कोई भी आसानी से समझ सके। और ये ग्लोबल लेवल है, ग्लोबल मतलब विश्व एक बाजार हमारे सामने उपस्थित हुआ है। अब देखिए, कुछ लोग कहते हैं इसको कैसे करना चाहिए, पार्ट टाइम करना चाहिए, फुल टाइम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। उनका कहना है पार्ट टाइम फुल टाइम छोड़िए, पार्ट टाइम जब हमें मौका मिले उस टाइम करना है। क्योंकि यह बिजनेस जो है ये 30 साल जो है हम नौकरी किया, मैं नौकरी किया 30 साल, तो कहते हैं 30 साल नौकरी की जरूरत नहीं है, 30 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त किया जा सकता है। तो वो चैलेंज ज्यादा था, अभी चैलेंज हमारा जो है इजी हो गया है। जब से 2024 ग्रांड क्लोजिंग प्रोमोशन आया, इसमें जो स्ट्रेटजी आया है हमारे न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के लिए और हर एक के लिए, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिव्यास्त्र बन गया है। और जिसके माध्यम से हम सभी अपने लक्ष्य तक पहुंचने में समर्थ होंगे। दूसरा कहते हैं कि छोटी उम्र में पेंशन, ठीक है, बहुत लोग प्राप्त किए हैं, 3 साल में जो रिटायर हुए उनको अभी से पेंशन मिल रहा है। पेंशन वेल्दी होना चाहिए, छोटा मोटा पेंशन नहीं। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर हुए, हमारे पेंशन के बारे में सोने में सर मारेंगे, लेकिन इनका पेंशन तो हैंडसम पेंशन है। ऐसा कैसा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, वेल्दी होना चाहिए। पहली बार सुन रहा हूँ कि पेंशन भी हेल्दी वेल्दी होता है। थैंक यू। कि यह रिएक्शन का बिजनेस जो है एक माराथन धावक, माराथन रनर को देखें, ये लंबी रेस होता है। इसमें शॉर्ट डिस्टेंस नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस को हीट करना पड़ता है। इसमें कैसा गति होना चाहिए, एक समान गति होना चाहिए। तो एक समान लंबी लंबी यात्रा को एक समान तक बना सकते हैं, तभी बना सकते हैं जब यात्रा को इंजॉय करें। अगर यात्रा को बोझ समझ रहे हैं, ये तो लंबी रेस, इसमें तो थक जाएंगे, इसका मतलब बोझ समझ करके करना है। तो दौड़ कैसा होना चाहिए, मैराथन रनर की तरह, और उसको इंजॉय करके हमको दौड़ना है। और ध्यान रहे कि ये डिस्टेंस जो है हमें डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। जितनी लंबी यात्रा लग रही है ये हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा, विदाउट रियलाइजिंग इवेंटली रीच द डेस्टिनेशन। अगर बिना महसूस जब तक नहीं करेंगे कि हमारा गंतव्य एक है जहां हमें पहुंचना है, इस सफलता की मंजिल एक रास्ता जो है, सक्सेस इज नॉट द डेस्टिनेशन, ये जर्नी। ये कोई लक्ष्य रहता कि चलो हमको इस चीज को प्राप्त करना है तो ठीक है, प्राप्त कर लिए, लेकिन ये तो जर्नी है ना। अब कहते हैं हमारी आवाज आ रही है सर, हमारी आवाज आ रही है सर। जी जी सर, जी जी। अरे अरे। थैंक यू सर। ये हमारी सक्सेस जो है ये में एक क्या है, नॉट ए डेस्टिनेशन, एक यात्रा है। क्योंकि अब क्राउन एम्बेसडर पहुंच गए क्राउन बनने के लिए है, तो इसका अंत नहीं, अंत ही यात्रा है, हमें चलते रहना है ना। और यह लक्ष्य है, आर्टिफिशियल नहीं है, कैसा है, ये बॉडी है। जिस कार्य में हम निपुण प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उस कार्य को पूर्ण ढंग से हम नहीं कर सकते। इसी कहते हैं सीखना हमेशा, देखिए सीखने की बात करते हैं, प्रॉब्लम हमेशा सीखने की बात करते हैं, इसलिए सीखते हैं, नेवर स्टॉप लर्निंग। हम लोग भी यहाँ 9 बजे से 10 बजे तक क्या करते हैं, कुछ तो सीखते हैं। शिक्षा के लिए समय और धन दोनों व्यय करना पड़ेगा। और जो हमारी कुछ कुछ ऐसी हैं उन्हें उसको छोड़ना पड़ेगा। पैसा नहीं, समय नहीं, एक तरह का कहते हैं कि बहाना होता है। तो अगर समय पैसा और कोई बहाना बनाने से अच्छा है कि हम करें, विश्वास रखें और सफलता में, और उस विश्वास के कारण हम सफलता को प्राप्त करेंगे। सफल होने के लिए आपको आराम की दुनिया से बाहर आना पड़ेगा। और क्या होना पड़ेगा, रुकना नहीं है, अपने सपनों को साकार करने के लिए लगातार चलते रहना, बढ़ते रहना। कहते हैं डर के आगे जीत है, डर के आगे जब जीत है, एक तरह कहता है कि एक तरह के पंख वाले पक्षी एक ही झुंड में रहते हैं। इंसानों में ऐसी होती है, एक
व्यक्ति जो विफल लोगों के साथ रहता है अंततः वो विफल रहता है। पक्षी जब ऐसे आते हैं, एक तरह के पंख वाले एक साथ रहते हैं, तो हम भी क्यों नहीं, हमारे समाज में भी हमारे पैर खींचने वाले बहुत हैं, निगेटिव मैसेज देने वाले बहुत हैं। का साथ छोड़ करके हम सकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों के साथ हैं, क्योंकि सफलता ही एक मार्ग है। सफल व्यक्तियों में क्या करता है, ने सिखाता है, सफलता का राह सिखाता है। सफल लोग में अंत में हम ये चीज बताना चाहेंगे लास्ट में कि कुछ ऐसे संदेश हैं जो डॉक्टर लीम ने हमें इसमें दिया है। कि कुछ लोग बोलते हैं, कोई बहाना होता है, हमारा उम्र ज्यादा हो गया, हम इस बिजनेस को नहीं कर सकते हैं, है ना, ये तो कम उम्र लोगों के लिए बिजनेस है। हमारे पास शिक्षा नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं है। बिहार को कंपेयर लीजिए, वहाँ कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा आगे बढ़े, हम तो गरीब हैं, हमारे पास साधन नहीं, हम प्रशिक्षक या वक्ता ही बन सकते हैं। ये सब बहाने हैं हमारे। लेकिन जितने भी ये ऑब्स्टेकल हैं, इनको पार करने वाले हमारे सफल लीडर ने सिद्ध करके दिखा दिया। ये सब बहाने हैं और ये सब ऑब्स्टिकल हो सकते हैं, लेकिन इसको पार करके भी हमारे लीडर आगे बढ़े हैं। हम अनुभवी नहीं हैं, आप एक नेटवर्कर नहीं बन सकते, ये हमारे चैलेंज हमारे समाज में देने वाले लोग हमें मिलते हैं। लेकिन इस चैलेंज के द्वारा, कमेंट के द्वारा हमें निराश नहीं होना चाहिए, अनित नहीं समझना चाहिए। आप नौकरी करते हैं, आप सीख नहीं सकते, कहते जो नौकरी नहीं सीखता है, तो कहते हैं आप दोहरा नहीं सकते इत्यादि। ये सारे चैलेंज जो हमारे बीच में आते हैं, सारे चैलेंज को करने के लिए फिर से लास्ट में संदेश रहे डॉक्टर साहब, डॉक्टर लिम, नेवर स्टॉप लर्निंग, चेंज योर बैड हैबिट्स, पुराने संस्कार नए संस्कार बुलाइए। हर दिन एक नया सीख, जब हम सीखेंगे तभी हम जीतेंगे। तो इस तरह देखा कि डॉक्टर के द्वारा दिया गया संस्कृति का संदेश है ना। अब जी के यहाँ मैंने सुनाया, आप लोग इनको अनुभव किए, और अगर आपके पास ये नहीं होगा तो मैं इसको अनाथ जी को सेंड जरूर करूंगा, आप इनको पढ़ लीजिएगा। अब दूसरा जो है कल का, आज का नहीं कल का, क्योंकि ये बड़ा संदेश है और इस संदेश को डॉक्टर प्रोफेसर बासुपल्ली का संदेश है। इसमें क्या किया गया है, सालमन लॉरेंस इंग्लिश में प्रेजेंटेशन था, तो उसमें दो ही चीज बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया गया। पहला तो प्रिंसिपल के बारे में बताया गया है, और उसमें प्रिंसिपल में कल्चर को ज्यादा फोकस किया गया है, और इस कल्चर के लिए दो तीन चीज का समावेश किया गया है। समावेश में उन्होंने यही चीज बताया, सबसे बड़ी चीज जो बताया कि गोल्डन रूल बताया, कार्डिनल रूल बताया, ये ठीक बताया है। तो इसके बहुत सारे पॉइंट आते हैं, सारे पॉइंट को अभी डिस्कस करना ठीक नहीं है, संभव नहीं है, तो मैं कल इसके ऊपर एक क्लास और लूंगा। और उसके बाद प्रोफेसर बासुपलिया सर का वकन द जाइंट विद इन, वो भी हमारे कल्चर को एक्टिवेट। थैंक यू सर, थैंक्स, ओवर टू यू।